Hello बच्चों, let's discuss this question. Chlorophyll in chloroplast is located in A. grana, B. pyrenoid, C. stroma या D both A and C. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जानना और उसके साथ साथ उसके कंपोनेंट्स कहाँ मौजूद है और उन कंपोनेंट्स में क्या है उसको जानना। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। ये बाहर की और आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर होता है और ये जो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस ऐसा है जिसके ऊपर आपको ये कॉइन शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। वो जो स्पेस है, वो जो मैट्रिक्स आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाइलाकॉइड्स नामक एक चीज़ है। तो थाइलाकॉइड्स ये जो ऐसे कॉइन शेप स्ट्रक्चर्स है ना, तो एक इंडिविजुअल कॉइन शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। और इनके एक गुच्छे को हम कहते हैं ग्रानम। इनको हम कहते हैं ग्रानम। और अगर प्लूरल बहुत सारे ग्रानम है तो उनको हम कहते हैं ग्राना। और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक और लेबलिंग कर सकते हैं कि ये जो दो ग्रानम के बीच में जो एक कनेक्शन ऐसा दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिले। उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिले। अभी अगर हमें देखना है तो क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया कि क्लोरोफिल कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, और यहाँ पर आप एक लेबलिंग लूमेन देख सकते हैं, मतलब इनके अंदर का जो स्पेस है जो पर्पल कलर में मैंने शेड किया है, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, लूमेन। तो जो क्लोरोफिल होता है वो लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में आपको दिखेगा। लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में आपको क्लोरोफिल दिखेगा। लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि थाइलाकॉइड्स ही एक के ऊपर एक गुच्छा बनकर ग्रैनम बनाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल आप ग्राना में देख सकते हैं, ग्रानम या ग्राना में देख सकते हैं, क्योंकि उनमें थाइलाकॉइड है और थाइलाकॉइड के अंदर आपको क्लोरोफिल दिख जाएगा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है एक्चुअली, स्ट्रोमा में एंजाइम्स होती है कार्बन फिक्सेशन के लिए। और ये प्रोसेस आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बन फिक्सेशन साफ शब्दों में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो एक प्रोसेस होता है एंजाइम एनर्जी वगैरह की मदद से, उसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। और एक टर्म यहाँ पर यूज है पायरिनॉइड। ये पायरिनॉइड्स क्या होते हैं, पायरिनॉइड्स कुछ स्टोरेज बॉडीज होते हैं, कुछ स्टोरेज बॉडीज होते हैं जो कि मोस्टली दिखते हैं आपके ग्रीन एल्गे की क्लोरोप्लास्ट में, आपके ग्रीन एल्गे की क्लोरोप्लास्ट में। तो हम क्लोरोफाइट ऐसे लिख देते हैं या फिर ग्रीन एल्गे लिख देते हैं, ऑफ ग्रीन एल्गे। तो इन स्टोरेज बॉडीज में आपके पास मेनली ये स्टार्च और प्रोटीन के बने होते हैं, स्टार्च और प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया कि क्लोरोफिल कहाँ है, तो वो लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, मतलब ये जो अंदर का हिस्सा है थाइलाकॉइड का, उसमें दिखेगा। या फिर हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ग्राना या ग्रानम के अंदर भी दिखेगा, क्योंकि थाइलाकॉइड के गुच्छे को ही हम ग्रानम कहते हैं या प्लूरल में ग्राना कहते हैं। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए ग्राना बिल्कुल सही, बी पायरिनॉइड गलत, पायरिनॉइड तो स्टोरेज बॉडी है, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। सी स्ट्रोमा ये भी गलत, इसका रोल कार्बन फिक्सेशन से है और इसका रोल जो है वो स्टोरेज से है। और डी है बोथ बी एंड सी, ये भी गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ग्राना। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।